भाई साहब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन इचिरो ओडा ने वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर के अंदर ईमू और जॉय बॉय का एक मांगा पैनल ही ड्रॉ कर दिया है। लेकिन मैं एक चीज को लेके ओडा सेंसे से काफी ज्यादा नाराज हूँ, वो ये है कि उन्होंने लोकी को पूरे एक चैप्टर ईमो के साथ क्यों लड़वाया। जोरो और सांजी को तो यूं ही वन शॉट करवा दिया ईमो से, और लोकी को पूरा एक चैप्टर लड़वाया है ईमो से है। और बहुत सारी तगड़ी चीजें हुई हैं लोकी और ईमो के बैटल के अंदर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर। तो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि क्या क्या चीजें हुई हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत बड़े स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं चैप्टर 1181 को, द गॉड एंड डेविल। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमें दिखाए जाते हैं लोकी और ईमू को देखकर लोकी को अपनी 14 साल पुरानी मेमोरीज याद आती है, जहां पर लोकी के डाइंग फादर किंग हरल्ड ये बोल रहे होते हैं कि कैसे वो एल्बाफ की हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट किंग है, और वो ये भी कहते हैं कि लोकी तू मुझे मार कर मेरी थ्रोन ले ले। फिर हम वापस से प्रेजेंट के अंदर आते हैं, जहां पर लोकी ये कहता है कि नॉर्मली जायंट्स जो हैं वो 300 सालों तक जीते हैं, लेकिन किंग हरल्ड की डेथ 144 ईयर्स के अंदर ही हो गई थी, विच इज वे टू सून। और फिर लोकी ईमू के ऊपर ही बंदूक दाग देता है कि भाई तूने ही मेरे बाप को धोखा दिया था ना, तो मेरे बाप की प्रीमेच्योर डेथ के लिए तू ही रिस्पॉन्सिबल है। जिसके रिप्लाई में ईमू इनडायरेक्टली ये बोलता है कि जब उसने हरल्ड के साथ होली नाइट का कॉन्ट्रैक्ट करा था तो सबसे ज्यादा सफरिंग ईमू की बॉडी को ही झेलनी पड़ी थी, विच मींस कि ईमू ही रिस्पॉन्सिबल है हरल्ड की डेथ के पीछे। और यहाँ पर ईमू अपने आप को मुंह कहकर बोलता है, मुंह। अब ईमू के रिप्लाई को सुन के लोकी को एकदम भयंकर वाला गुस्सा आ जाता है और वो अपना रग्नीर उठा लेता है हवा के अंदर, और भाई साहब क्या एडवांस कॉन्करर हाकी लाइटनिंग यू फैल रही होती है पूरे एंटायर एरिया में। और इस समय लोकी को अपने फादर के लास्ट वर्ड्स याद आ रहे थे कि आई डोंट केयर अबाउट हाउ आई एम रिमेंबर्ड, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, द ओनली थिंग मैटर्स इज सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ एल्बाफ, Isn't that right, लोकी। और भाई एकदम गुस्से के अंदर लोकी बोलता है ईमो को कि भाई तूने मेरे बाप के साथ क्या करा था। उसके बाद वो लोकी के ऊपर अपना एक नेम्ड अटैक रैगना इसूजी अपने हैमर से एकदम जोर से फेंक के मारता है, जिसको देखकर ईमू बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं होता, क्योंकि ईमू तो ईमू है, वो तो अपनी ब्लैक फ्लेम का यूज करता है और उसको उस अटैक को बिल्कुल टैंक कर लेता है भाई। और इनकी शॉकवेव से दूर खड़े जिनबे, नामी, बॉनी, लिलिथ सब पुश होने लग जाते हैं पीछे। इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, लेकिन ईमू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये पूरे अटैक को टैंक कर लेता है, जिसको देखकर लोकी भी पूरा शॉक के अंदर हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे टैंक कर लिया इसने मेरे अटैक को, और ये आखिर ये काली काली फ्लेम्स है क्या। तो इसके रिप्लाई के अंदर ईमू अपनी पावर का पहली बार इंट्रोडक्शन देता है कि ये पावर जो है ये मूव की मिलिट्री माइट है, विच इज सिंपली ओमेन। और फिर चेरी ऑन टॉप ईमू अपना साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, जिसको देखकर लोकी वापस से शॉक में कि भाई ये जाइगेंटिफिकेशन कहां से आया बीच में। और एक बात क्लियर कर देता हूं कि ओमेन का यहाँ पर मतलब ही पावर है, ठीक है। तो फिर ईमू ये कहता है कि उसकी ये पावर सारी चीजों के अंदर प्रेजेंट है, सारी चीजों में से निकलती है। इसके बाद वो लोकी के रैगनीर के साथ एक और क्लैश करता है, लेकिन इस बार अपने ईमू भाई साहब लोकी के ऊपर ही कूद जाते हैं और वो अपने स्वर्ड के हैंडल को पकड़ के कहते हैं नेमेसिस। जिसके बाद उनकी ब्लैक फ्लेम एक पूरी स्वर्ड के अंदर मटेरियलाइज हो जाती है, जो कि लोकी की चेस्ट को आर पार करके निकल जाती है। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि ईमू का पोज मीहॉक की तरह ही है, एग्जैक्ट सेम टू सेम, और इन दोनों की स्वर्ड भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो मैं तो क्या बोलूं, मैं तो ये बोल सकता हूं कि भैया ईमू एंड मीहॉक दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो मुझे लग रहा है इधर से हिंट दे दिया है। और अब मौके का फायदा उठाकर ईमू जी अपना एक मोनोलॉग स्टार्ट करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो एक एट्रीब्यूट है जिसको पीपल नॉर्मली क्रेव करते हैं कि भाई सबको स्ट्रेंथ चाहिए, एंड येट उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करा जा सकता है करप्शन से। उसके बाद ईमू ये कहता है कि इट मेयरली रिक्वायर्स वन टू सबमिट देयर विल टू एन कोवेनेंट, जहां पर वो अपनी बात कर रहा है कि अपनी विल तुम मेरे को सबमिट कर दो, मैं तुम्हारे साथ फिर वो होली नाइट वाला कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, फिर तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाएगी। और जब कोवेनेंट शब्द आता है तो वहां पर हरल्ड दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट वाला साइन है, और इसी जलन और एनवी से उन्हें अचीव होती है पावर। और जब ये तीन चीजें यानी कि करप्शन, कोवेनेंट एंड पावर तीनों साथ में आ जाए तो एक ट्रिनिटी बनती है, जिसको गॉड्स डोमिनियन बोलते हैं। मतलब वही ईमू का कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम जो पूरा चल रहा है। और यहाँ पे एक दोगलापंती भी करी है ईमू ने, जो कि मैं बताता हूँ। अब जब ईमू ने करप्शन शब्द कहा तो उसके पीछे डोरी और ब्रोगी को दिखाया गया। फिर उसके बाद जब कोवेनेंट शब्द आया, यानी कि ईमू खुद की बात कर रहा था, तो उसके पीछे हरल्ड की शक्ल आई। मतलब यहाँ पे ये शो करा जा रहा है कि जो भी ईमू का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा वो करप्शन से भर जाएगा, और उसका यही हाल होगा जैसा डोरी और ब्रोगी का हुआ है। मतलब यहाँ पर ईमू करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहा, वो बोल रहा है करप्शन गलत चीज है, तुम एक काम करो, तुम अपनी विल मुझे सबमिट कर दो, तुम मेरे डोमिनेशन के अंदर आ जाओ, जो कि एक नंबर की दोगलापंती है। मतलब ये तो वही बात हो गई। Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption,
I'll defend it. और फिर इमो अपनी फ्लेम को वापस से घुमाकर लोकी के ऊपर मारता है और वो पूछता है लोकी से कि क्या तुझे भी चाहिए द पावर ऑफ गॉड, ग्रांट करूं क्या, क्योंकि तू ऐसे फार बियॉन्ड ह्यूमैनिटी वाली स्ट्रेंथ तक तो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अपना लोकी वापस उठता है और एकदम खिंचा के रग्नीर मारता है इमो के ऊपर और बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरी ये पावर। लेकिन इस बार वापस इमो अपनी ब्लैक फ्लेम्स को यूज करता है और लोकी के इस अटैक को वापस टैंक कर लेता है। एंड ऑब्वियसली लोकी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, तो वो हाफ से नीचे बैठ जाता है और वो ये बोलता है कि सो द गॉड्स डोमिनियन इज योर पावर, इट साउंड्स मोर लाइक अ डील विद द डेविल टू मी। पता है फिर इमो लोकी से क्या पूछता है कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ गॉड एंड अ डेविल। मतलब ये बंदा अपने आप को गॉड भी मानता है और डेविल भी मानता है, तो मतलब चैप्टर का नाम इसी के ऊपर ही है। जिसके रिप्लाई में लोकी कहता है कि भाई मुझे क्या पता, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि मैं किसी को मुझे डोमिनेट नहीं करने दूंगा। तो ईमू ये कहता है कि द वर्ल्ड रिजॉइसेस इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ डोमिनियन, इजंट दैट राइट। और उसी मोमेंट पे हमें वो पैनल दिखाया जाता है जिसके अंदर जॉय बॉय है जो कि अपने नुन्नू से बात कर रहा है। भाई कितना जोक्स अपार्ट, यहाँ पे जॉय बॉय है जो कि अभी भी सिलुएट शेडेड वाले फॉर्म में ही दिखाया जा रहा है और उसके आगे ऑब्वियसली ईमू ही खड़ा है। अब अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो जॉय बॉय हंस रहा है और मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय और ईमू दोनों दोस्त हो बट दोनों की आइडियोलॉजी अलग हो। जैसे कि ईमू डोमिनेशन के थ्रू पीस चाहता हो और जॉय बॉय लिबरेशन से। और इसके बाद जो ऑरा माइनस होती है ईमू की, मैं क्या ही बताऊं, मतलब वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है इजंट दैट राइट जॉय बॉय। पूरा इतना बड़ा मुंह खुला दिया भाई, ये क्या कर दिया भाई। पूरा टेंस माहौल हो चुका है, ईमो की पूरी सुप्रीम किंग हाकी पूरे एरिया के अंदर फैल रही है और इधर अपना मेन कैरेक्टर खाना खा रहा है और वो खाते खाते ये बोलता है कि भाई इस बंदे की कॉन्करर हाकी है क्या, मतलब ऐसी तो मैंने पहली बार ही फील करी है। और वो ये कहता है कि उसको ये सारा खाना खाना ही पड़ेगा अगर उसे जीतना है। और अपना ईमो जॉय बॉय की यादों में इतना खो गया था कि उसका बैटल से ध्यान ही हट गया था और उसी मोमेंट का फायदा उठाता है लोकी और वो अपना रग्नीर ईमो के खैच के मारता है और वो बोलता है कि भाई तू कहाँ खोया हुआ है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या मेरे को। जिससे ईमू दूर जाकर एडम ट्री के अंदर भिड़ता है एंड लोकी मेड ईमू ब्लीड। भाई ये बहुत बड़ी बात है, निरोना ईमू के खून निकाल दिए लोकी ने। उसके बाद लोकी अपने ड्रैगन वाले फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसको देखकर ईमू काफी शॉक हो गया था। और फिर लोकी अपना आइलैंड साइज अटैक थोरिम को ईमू के ऊपर ब्लास्ट करता है। लेकिन उसी मोमेंट के ऊपर ईमू अपने कुछ हैंड साइंस करता है और अपनी ब्लैक फ्लेम का यूज करके थोरिम के अटैक को लगभग नेग्लिजिबल कर देता है या फिर कह लो कि पहले की तरह टैंक कर लेता है। फिर उसके बाद ईमू कहता है कि सो यू हैव रिटर्न्ड, जो कि वो लोकी के ड्रैगन वाले फॉर्म को देखकर बोल रहा है, ना कि गियर 5 को। एंड फिर ईमू की फियरलेस स्माइल के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। क्या ही चैप्टर था भाई। और इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। होप करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक ये वीडियो देखा है तो भाई लाइक कर दो, 100 लाइक्स का एम रख रहे हैं और बताओ कमेंट्स के अंदर कैसा लगा तुम्हें चैप्टर। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस साल का अपना एम है 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का और मुझे पता है कि वो अपन कर सकते हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो ना भाई, और हाइप भी कर देना, शेयर भी कर देना अगर मन करे तो। बाकी मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थक गया हो भाई, 1.5 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।